दोस्तों कल के दिन हमने नल और थैनोस का बैटल कंपैरिजन किया था एंड उसी वीडियो के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप सभी गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का किसी और कैरेक्टर के साथ बैटल कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एंड दोस्तों मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि न सिर्फ आप सबको थैनोस वर्सेस नल वाली वीडियो पसंद आई बल्कि उस वीडियो के अंदर आप सबने कमेंट्स भी बहुत सारे किए हैं और उन्हीं सारे कमेंट्स में काफी सारे कमेंट्स नल वर्सेस डॉक्टर डूम को लेकर है, काफी सारे कमेंट्स नल वर्सेस गॉड लोकी को लेकर है, कुछ कमेंट्स नल वर्सेस डार्कसाइड को लेकर है एंड कई सारे कमेंट्स तो नल वर्सेस कैंग द कॉन्करर को लेकर भी है। सो इसीलिए दोस्तों आज वाली वीडियो के अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का बैटल कंपैरिजन कैंग द कॉन्करर के साथ करेंगे एंड फिर इसके बाद धीरे धीरे करके डॉक्टर डूम, गॉड लोकी और फिर डार्कसाइड के साथ भी करेंगे एंड ये सारी वीडियोस आप सबको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगी। सो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और सब्सक्राइब बटन के साथ ही आप सबने बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर रखा हो ताकि हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। बाकी इसके साथ ही अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना एंड आप सब इसके आगे नल का बैटल कंपैरिजन सबसे पहले किसके साथ देखना चाहते हैं उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। आपको डॉक्टर डूम, डार्कसाइड या फिर गॉड लोकी में से जिसके साथ भी नल का बैटल कंपैरिजन पहले चाहिए हो आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर लिखना, क्योंकि जिस टॉपिक को लेकर ज्यादा कमेंट आएंगे हम उसी की वीडियो पहले बनाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंग वर्सेस नल की इस वीडियो के अंदर हम पहले इन दोनों की पावर्स को जानेंगे एंड देन उसके बाद जाकर हम बात करेंगे इन दोनों के बैटल के बारे में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही हम इन दोनों के बैटल को क्लियरली समझ सकते हैं। तो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं कैंग द कॉन्करर से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ कैंग द कॉन्करर। तो कैंग का रियल नेम नथानियल रिचर्ड्स है जो कि बिलोंग करता है 31st सेंचुरी से, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कैंग मेन मार्वल यूनिवर्स से नहीं बल्कि मार्वल के दूसरे डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। एंड इसके साथ ही हमें कॉमिक्स के अंदर यह भी बताया जाता है कि कैंग द कॉन्करर मार्वल के फैंटास्टिक फोर टीम के मिस्टर फैंटास्टिक या फिर डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है। नथानियल रिचर्ड्स जिस टाइमलाइन से बिलोंग करता है उस टाइम में वो अपने लिए एक टाइम मशीन को क्रिएट कर लेता है एंड फिर अपनी बनाई हुई उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके नथानियल रिचर्ड्स अपनी टाइमलाइन से सीधा मेन मार्वल यूनिवर्स की टाइमलाइन में आ जाता है एंड वहां पर आकर सीधा पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पर, जहां पहुंचकर वो सबसे पहले रामाटट बनता है एंड अपने फ्यूचर के एडवांस टेक को यूज करके वहां के सारे लोगों का राजा बन जाता है और वहां पर रूल करने लगता है। बट टाइम में आगे चलकर फैंटास्टिक फोर उसके पास आते हैं एंड उससे फाइट करके उसे हरा देते हैं, जिसके बाद ही कैंग को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन वहां से कैंग जब वापस आता है तब वहां से वो सीधा पहुंच जाता है 42nd सेंचुरी के अंदर और फिर वहां जाकर वो बनता है कैंग द कॉन्करर एंड फिर उसके बाद ही कैंग द कॉन्करर सारे टाइमलाइन्स को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है और फिर जाकर ये मार्वल के सारे यूनिवर्सेस के सारे टाइमलाइन्स का बेड़ा गर्क कर देता है। अब इसके आगे बात करें कैंग की पावर्स की तो कैंग के पास कोई भी फिजिकल पावर्स नहीं है और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैंग सिर्फ एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है। लेकिन हाँ, एक ह्यूमन बीइंग होने की वजह से बेशक से कैंग स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन वो पावरफुल बहुत है एंड कैंग की जो पावर्स है वो सारी पावर्स है उसके सूट के अंदर। कैंग का सूट ऐसे एडवांस टेक से बना है कि उसके सूट के होते हुए कैंग के लिए कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अपने सूट में रहकर तो कैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि मार्वल यूनिवर्स के बड़े से बड़े धुरंधर भी कैंग के सामने टिक भी नहीं पाते हैं। कैंग ने टाइम को कॉन्कर किया है, इसीलिए कैंग के पास जितनी भी पावर्स है वो सारी पावर्स टाइम से ही जुड़ी हैं। और अब क्योंकि कैंग द कॉन्करर टाइम को कंट्रोल करने के साथ साथ उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट भी कर सकता है, इसीलिए मार्वल के वो सारे कैरेक्टर्स जिनके ऊपर टाइम एप्लीकेबल होता है वो कैंग के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसके साथ ही कैंग द कॉन्करर किसी चलते फिरते हथियार से कम नहीं है और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैंग के सूट के अंदर ऐसे ऐसे एडवांस गैजेट्स और वेपन्स फिट हैं जिनकी मदद से कैंग द कॉन्करर अकेले एक पूरे प्लेनेट तक को तबाह कर सकता है। एंड अगर ये बात की जाए कि कैंग के सूट के अंदर कैसे वेपन्स है एंड वो उनसे कैसे कैसे अटैक्स कर सकता है तो कैंग के वो सारे अटैक्स है एनर्जी बीम फायर करना, लेजर बीम फायर करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, अपनी फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा करना, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करना, टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करना एंड फ्लाई करना। यानी कि कैंग सिर्फ अपने सूट की मदद से ये सारे काम कर सकता है। इन सब के साथ साथ कैंग के पास एक टाइम चेयर भी है और अपनी इसी टाइम चेयर की मदद से कैंग चाहे तो किसी भी टाइमलाइन में भी ट्रेवल कर सकता है और यहाँ तक कि वो किसी और यूनिवर्स में भी जा सकता है। इन सब के साथ ही कैंग की टाइम चेयर कैंग को डिफेंस भी प्रोवाइड करती है और इस चेयर के अंदर कैंग ने कई सारे एडवांस वेपन्स को भी फिट कर रखा है जिनसे कि कैंग जरूरत पड़ने पर अटैक्स भी करता है। यहाँ तक कि अगर कोई दुश्मन कैंग के ऊपर अटैक कर रहा हो तो कैंग की ये टाइम चेयर कैंग के चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर को भी क्रिएट कर सकती है एंड उसे हर तरह के खतरे से बचा सकती है। तो यही वो सारी पावर्स है जो कि कैंग होल्ड करता है। एंड अब क्योंकि हमने कैंग द कॉन्करर की सारी पावर्स जान ली है इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं नल के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ नल। तो अगर बात करें नल की तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है जिसने कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल किया करता था एंड पूरा डार्कनेस ही नल का किंगडम हुआ करता था। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने खाली यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करना स्टार्ट किया तब उन्होंने यूनिवर्स के अंदर लाइट को क्रिएट किया, लेकिन सेलेस्टियल्स की बनाई हुई लाइट की वजह से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगी एंड इसीलिए ये सब देखकर नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो सारे सेलेस्टियल्स नल के एम्पायर को मिटाते जा रहे थे और फिर इसीलिए नल ने सेलेस्टियल्स को रोकने
रोकने की कोशिश की एंड उन सबको अपनी डार्कनेस के एम्पायर से दूर रहने को कहा। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नल की बात नहीं मानी तब नल ने अपनी शैडो के अंदर हाथ डाला एंड अपनी शैडो से एक पावरफुल तलवार को बाहर निकाला एंड उसी तलवार से यानी कि स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया। और फिर ये देखकर बाकी के सारे सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग गए। और इसके बाद नल ने जिस स्वॉर्ड को अपनी शैडो से निकाला था नल ने उसे नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। लेकिन हाँ, आगे चलकर नल को ये पता लगा कि उसकी बनाई हुई ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड असल में एक एंटिटी है जिसकी मदद से वो दूसरे क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है। एंड फिर इसीलिए नल ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से कई सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया, ऐसे क्रिएचर्स जो कि दूसरे लिविंग बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करते थे। और अपने बनाए हुए इन्हीं सारे क्रिएचर्स को नल ने नाम दिया सिम्बियोट्स। इसके बाद नल ने सिम्बियोट्स की अपनी पूरी आर्मी क्रिएट कर ली और उन सबको अपने हाई माइंड से जोड़ लिया। और फिर वो अपने बनाए हुए उन सारे सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के कोने कोने में भेजने लगा ताकि उसके वो सिम्बियोट्स यूनिवर्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे और सब कुछ को एक बार फिर से डार्कनेस के अंदर मिला दे ताकि नल अपने डार्कनेस के एम्पायर को एक बार फिर से बना सके। अब नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल में सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नल से टक्कर भी ले सकते हैं। नल फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जो सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहलाता है उसे भी किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर नल ने सिर्फ अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। एंड एज वी ऑल नो कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी कि जितना पावरफुल डीसी में सुपरमैन है उतना ही पावरफुल सेंट्री मार्वल के अंदर है। लेकिन नल ने सेंट्री को बीच से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है एंड इसीलिए नल की बॉडी के ऊपर चाहे जितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना किए जाए नल को उनसे कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा नल के पास अपने सिम्बियोट्स की एक पूरी आर्मी है एंड नल की सिम्बियोटिक आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। और नल की सिम्बियोटिक आर्मी नल के सिर्फ एक ही इशारे के ऊपर किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को मिटा सकती है। नल की इस बड़ी सी सिम्बियोटिक आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रैंडल। और इन सारे ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट्स में से सिर्फ एक अकेला ही ग्रैंडल इतना पावरफुल होता है कि वो एक यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से हजारों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पर आकर ऐसा किया भी था। हालांकि वहां पर तो उसे रोकने के लिए थॉर आ गया था, लेकिन अगर थॉर बीच में ना आता तो वो ग्रैंडल सिम्बियोट पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि नल के सारे सिम्बियोट्स नल के हाई माइंड से जुड़े हैं, जिसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिस वजह से नल अपने सारे सिम्बियोट से दूर रहकर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर्स दे सकता है। और तो और नल के सिम्बियोट जो देख रहे हैं वो नल देख भी सकता है और वो जो सुन रहे हैं वो नल सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में तो सेलेस्टियल्स को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर नल चाहे तो उन सारे सिम्बियोट्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए भी यूज कर सकता है। और ऐसा नल ने किया था मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर, जहाँ पर हमने देखा था कि सारे के सारे सिम्बियोट्स नल की सिम्बियोटिक आर्मी का हिस्सा बन गए थे। नल का वेपन यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि उसके इस्तेमाल से नल बहुत सारे गॉड्स को भी मार चुका है एंड उनकी क्रिएट की हुई सारी चीजों को डार्कनेस के अंदर मिला चुका है। एंड अगर बात करें नल के हीलिंग फैक्टर की तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि नल को इंजर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को थोड़ा सा इंजर्ड कर भी दे तो तब भी नल अपनी बॉडी को बहुत तेजी से हील कर सकता है। आप सभी ने वेनम की मूवीज के अंदर ये देखा ही होगा कि जब भी एडी ब्रॉक को चोट लगती है या फिर इवन उसके ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तब उस टाइम पर ही वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को बहुत जल्दी हील कर देता है। सो इसीलिए सोच कर देखिए कि जब वेनम जैसे एक छोटे से सिम्बियोट के अंदर इतनी पावरफुल हीलिंग पावर्स हैं, तो उस गॉड के अंदर कैसी हीलिंग पावर्स होगी जिसने वेनम को क्रिएट किया है। और हाँ, इन सबके भी ऊपर अगर आप सभी ने मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के थॉर 4 के अंदर गॉर को देखा है तो वहां पर भी आपने नोटिस किया होगा कि नल के वेपन की वजह से गॉर जैसा एक नॉर्मल सा मोर्टल कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अब हमने कैंग और नल दोनों की पावर्स को जान लिया है, इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो पहले बात करें कैंग की, तो कैंग द कॉन्करर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि कैंग की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि जिस मैड टाइटन थैनोस ने एमसीयू के इन्फिनिटी सागा के अंदर एवेंजर्स की बैंड बजाकर रखी थी, उसी थैनोस को कैंग ने सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही मार दिया था। एंड वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब थैनोस कैंग से लड़ने आया था तब कैंग ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से थैनोस का गला पकड़ा और उसकी पूरी बॉडी को जलाकर खाक कर दिया। और इसीलिए यहीं से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंग द कॉन्करर कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हाँ, अगर इसी कैंग को हम नल से कंपेयर करें तो रॉ स्ट्रेंथ के अंदर कैंग नल के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर रॉ पावर्स की टर्म्स में देखा जाए तो कैंग सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। लेकिन वहीं पर अगर हम नल को देखें तो नल एक प्राइमोर्डियल गॉड है, इसीलिए वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और एक पावरफुल कैरेक्टर है। नल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बीच से फाड़ चुका है एंड अपनी नेक्रो स्वॉर्ड और अपनी भुजाओं की ताकत से एक सेलेस्टियल के सर को भी काट चुका है। और एक सेलेस्टियल कितना ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है ये तो शायद मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी नल ने सेलेस्टियल के सर को ऐसे काट दिया था जैसे वो किसी गाजर को काट रहा हो। और इसीलिए फिजिकल पावर्स में कैंग द कॉन्करर का नल के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हाँ, तब क्या होगा जब कैंग नल से लड़ने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के साथ आएगा, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि कैंग के एडवांस फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स ही उसकी मेन पावर्स हैं। तो अगर ऐसा होता है और कैंग नल से लड़ने के लिए अपने गैजेट्स, सूट और वेपन्स के साथ पूरी तैयारी के साथ आता है, तो तब भी वो नल जैसे प्राइमोर्डियल गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसका रीजन ये है कि कैंग की सबसे मेन पावर टाइम है, इसीलिए कैंग टाइम से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है, जैसे कि वो टाइम में आगे या पीछे जा
सकता है, टाइम को स्लो कर सकता है, टाइम को रिवर्स कर सकता है, टाइम को रोक सकता है और टाइम को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। एंड अपनी इसी पावर की हेल्प से कैंग अपने ऊपर होने वाले किसी भी अटैक के बारे में पहले से ही जान सकता है और फिर वो किसी भी फ्यूचरिस्टिक एक्शंस को जानकर न सिर्फ अपने आप को उस अटैक के लिए प्रिपेयर कर सकता है बल्कि उसके साथ ही वो उसे काउंटर भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें नल की, तो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल टाइम और स्पेस के क्रिएट होने से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है एंड इसीलिए नल के ऊपर टाइम का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता है और इसी वजह से कैंग द कॉन्करर नल के सामने चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन नल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और नल जब चाहे तब कैंग द कॉन्करर की मुंडी पकड़कर उससे फुटबॉल खेल सकता है। यहाँ तक कि अगर नल चाहे तो कैंग को बिना हाथ लगाए भी मार सकता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर नल कैंग को घूर कर भी देख ले तो इतने में ही कैंग का मूत निकल सकता है। एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कैंग वर्सेस नल के इस बैटल के अंदर गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल की एक तरफा जीत होती है। कंक्लूजन, नल विंस। सो दोस्तों, ये थी वीडियो कैंग और नल के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और आप इसके आगे नल का बैटल कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हैं आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। जिसको लेकर भी ज्यादा कमेंट आएंगे हम उसी के साथ नल का बैटल कंपैरिजन करेंगे। हालांकि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके मन में जो भी ओपिनियन हो उसे आप कमेंट्स के अंदर भी जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को भी चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।